हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रिवाइज योर होल सिलेबस इन लास्ट 3 डेज। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी पूरे साल भर की पढ़ाई है। क्यों भैया? क्योंकि यार लास्ट के 3 दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल भर चैप्टर पढ़ा है एक मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट, आपको कंसेप्ट पता है, आपको सब कुछ पता है, बट लास्ट में आपने उसके एग्जाम्पल्स रिवाइज नहीं किए और बाई चांस आपको एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ कि इसका एक्सटेंशन क्या था, इसका प्रेजेंटेशन क्या था, और वहां पे आप अपने -5 नंबर करके आए। आप पूरे साल में पढ़े, साल भर उस चैप्टर के लेक्चर देखे, घंटों दिए, प्रैक्टिस की, बट लास्ट में एक छोटी सी गलती होगी और आपको एग्जाम में क्लिक नहीं किया। क्लियर? तो मैंने क्या किया अपने नीट के प्रिपरेशन के बाद, और कैसे मैंने लास्ट के 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज किया, अपने दिमाग में एक बॉक्स बना लिया और सब कुछ मेरे दिमाग में था, जिस वजह से नीट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया और यही बहुत बड़ा फैक्टर था मेरा स्कोर को बूस्ट करने के लिए। क्लियर? तो जानेंगे क्या किया, क्या क्या नहीं करना है आपको और कैसे करना है। रेडी हो वीडियो को देखने के लिए? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए। राइट, अब देखो यार, हमने टॉपर्स के इंटरव्यू में देखा है कि लास्ट के 3 दिन कुछ मत करो, या लास्ट के दिन कुछ मत करो, चिल रहो, यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, मजे करो, डांस करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये चीज़ सही होती है बट सबके लिए सही नहीं होती। ये उनके लिए सही है जो 2-3 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो टॉपर्स है, जो अच्छा करते हुए आ रहे हैं, फ्रेशर्स है। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उन पे पहले ही बहुत लोड होता है। मेरे पे था, मैं ड्रॉपर था। राइट? और भी बच्चे होते हैं जो ड्रॉप करते हुए आ रहे हैं 3 साल 4 साल से, उन पे बहुत प्रेशर होता है। क्लियर? लास्ट के दिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप इतने टेंशन में आ जाओगे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इस मारे अपना स्कोर खराब कर दोगे। तो मैंने तो अपनाया था कि टॉपर कुछ भी बोले भाई, मुझे लास्ट दिन तक, लास्ट डे तक और लास्ट मिनट तक पढ़ना है, जब तक मैं एग्जाम सेंटर नहीं घुस जाऊं। क्लियर? क्योंकि मुझे, अगर मैं खाली बैठूंगा तो खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। ठीक है? अगर मैं यूट्यूब देखूंगा तो भी मुझे याद आएगा कि पढ़ाई करने का एग्जाम है। अगर मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ और ऐसे ही बैठता हूँ बस, तो भी मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मुझे एटलास्ट करनी तो पढ़ाई ही है लास्ट के 3 दिन में। क्लियर? लास्ट के 3 दिन अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिए, एक बहुत तगड़ी रिविजन मार दी, तो आपका 100 नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, 1 मई से पहले पहले आपको मॉक टेस्ट लगा लेना जितने करने हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, लास्ट के 3 दिन कोई नया मॉक नहीं, कुछ नहीं, बस प्योर रिवीजन। क्लियर? अब इस वीडियो में मैं आपको जो भी मटेरियल दूंगा, बताऊंगा, वो सब मटेरियल कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वेरी गुड। अब भैया एग्जैक्टली क्या किया आपने, मैंने कैसे किया? ठीक है? तो लगभग 3 दिन बचे हुए थे नीट के लिए और मेरा ये प्री प्लान था। आपको लगेगा कि भाई लास्ट टाइम पे प्लानिंग हो जाती है, ऐसे ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है? ऐसे नहीं होता। ये प्लानिंग कब से होती है? ये प्लानिंग होती है 10-15 दिन पहले से, कि लास्ट के 3 दिन करना क्या है। ठीक है? तो मैंने क्या किया था, डे 1 आपको संडे को एग्जाम, मेरा संडे को एग्जाम था। डे 1 मेरा थर्सडे था, जब मैंने अपनी फाइनल लैब रिविजन स्टार्ट की। कैसे स्टार्ट की? सुबह सुबह मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी से, और ये 3 दिन वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक डेज थे मेरे लाइफ के। ठीक है? और इसमें मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए। क्लियर? तो बायोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया सुबह उठते ही 6:37 PM AM पे मैं उठता था और वहां से स्टार्ट करता था अपनी बायोलॉजी रिवाइज करना टिल अराउंड 12। ठीक है? तो मैंने फर्स्ट डे पे लगभग पूरी सेल की यूनिट खत्म कर ली। रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी फ्लोरिंग प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ये पूरा खत्म किया। बहुत क्विक रिविजन, 15-20 मिनट में बस चैप्टर पलट रहा हूँ, पलट रहा हूँ, पलट रहा हूँ, इसमें ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, नेक्स्ट, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, नेक्स्ट, दैट्स इट। तो 4-5-6 घंटे देके ये पूरा खत्म किया। क्लियर? ये मेरी बायो में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। सेकंड, मैंने उस दिन फिजिकल केमिस्ट्री के सारी फॉर्मूला शीट रिवाइज की। ये मेरे पास खुद की बनाई हुई थी, बट अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर्मूला शीट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे पूरा बना दूंगा, आप जाके वहां पे रेफर कर सकते हो। क्लियर? तो मैंने इवनिंग में अराउंड 2 to 3 आवर्स के फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज किए अच्छे से लिख लिख के। क्लियर? और साथ ही साथ साइड बाय साइड में PYQs देखते जाता है, क्या क्या PYQs आए बस देखता देखता। क्लियर? अब इसके साथ साथ मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स रिवाइज किए फिजिकल केमिस्ट्री के। भैया कौन से पॉइंट सही है? जैसे वेंटो फैक्टर हो गया, तो मैंने बाजू में एनसीईआरटी खोली, मैंने 3 बुक खोले, एक तो फॉर्मूला शीट मेरी, प्लस तुम्हारी PYQs, प्लस तुम्हारी एनसीईआरटी। तो तुम्हारे जो एनसीईआरटी में जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे कुछ कुछ, उनको देखता हुआ गया। ठीक है? चैप्टर वाइज वेंटो फैक्टर, हमारे टाइम में डिफेक्ट्स भी था तो वो देख लिया। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। फिर ये मैंने बढ़िया पढ़ाई की। ठीक है? अराउंड मेरा रात को मैंने कुछ क्वेश्चन देखे, PYQs देखे, और सब करने रात हो गई थी। ठीक है?
तो अराउंड मैंने लगभग 2-3 बजे तक खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया अराउंड 4 से 8 9 तक ये चला। उसके बाद मैंने थोड़ी सी PYQs देखे, बायो के, ये सब चीज़ें, सो गया। डे 2 मेरा प्लान एग्जीक्यूट करने का डे 2 था। क्लियर, फ्राइडे था ये, ठीक है। फ्राइडे मैंने क्या किया, सुबह उठते बायोलॉजी वापस से। अब बायोलॉजी मैंने यहाँ पे कंसेप्चुअल चैप्टर्स लिए, ठीक है, और मोस्टली ऐसे चैप्टर्स लिए जो मुझे ठीक ठाक से आते हैं बट नीट के लिए बहुत हाई वेटेज रखते हैं। इसकी बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ये मैंने पूरा रिवाइज किया अराउंड वही 1-2 बजे तक, 5-6-7 घंटे की रीडिंग, और बहुत बढ़िया, ठीक है, मज़ा आ गया। मतलब इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस था ना, वो ऐसे आसमान छू रहा था। क्लियर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरा रिवीजन किया। क्लियर, कैसे रिवीजन किया, बस इंस्टेड ऑफ ग्रेस किया, पर पेज पलटता गया। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अभी अब अपनी एनसीईआरटी को मार्क कर लो अच्छे से कि कौन से पॉइंट तुम रिवाइज करने, कौन से नीट पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं रिवीजन किए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ट्रेंड्स को देखा, सारे ट्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने आपका काम आसान कर दिया है, मैंने आपके लिए बना दी है ट्रेंड शीट, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको वो भी मिल जाएगी चैप्टर वाइज अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल के ऊपर, और एक्सेप्शंस क्या क्या है वो भी मैंने वहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो मैंने खुद बनाई थी है आपके लिए, मैंने पूरी ट्राइप टाइम प्रिंट बनवा दी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर, ये मेरा लगभग करते करते इस दिन हो गए थे मेरे, इनऑर्गेनिक रिवाइज करते मेरा हो गया था 8-9 बज गए थे। उसके बाद लगभग 2 घंटे मैंने फिजिक्स के क्लास 11 के सारे फॉर्मूला रिवाइज किए बहुत क्विकली, ठीक है। ये फॉर्मूला, अच्छा ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ है, उसका इसमें ये आता है, उसमें ये आता है। ये करते हुए पूरा मैंने क्लास 11 रिवाइज कर लिया, फिर हो गया। डे 3 सबसे टफ था, सबसे टफ। और सुबह उठते ही मैं बायोलॉजी से शुरुआत किया। 2 घंटे लगभग मैंने बायोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स, मेरे कुछ वीक एरिया वो देखे, डेटा, साइंटिस्ट, ये चीज़ें देखी, ताकि सुबह मेरे माइंड में फ्रेशली ये चीज़ें घुस जाए, ताकि कल सुबह मैं इसको उल्टी करके आऊँ। क्लियर, एंड डे 3 मेरा था सैटरडे, अगले दिन मेरा एग्जाम था। क्लियर, इस दिन मैंने पूरे दिन पढ़ाई की है, पूरे दिन। लोगों ने कहा, सजेस्ट किया कि मत पढ़ो, बट मुझे पता था कि मैं डरूंगा, ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपने आप का कंडीशन खराब कर लूंगा, तो जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो को मैं नीट तक ब्रेक नहीं करूंगा। क्लियर, तो ये मैंने सुबह 3-4 घंटे में रिवाइज किया। मैंने ऑर्गेनिक की मेरी पूरी एक नोटबुक थी शॉर्ट नोट्स की, उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, वो मैंने रिविजन की। उसको मुझे रिविजन करने में बस 3 घंटे लगे, 80 पेज को। वाई, बिकॉज मैंने उसको एक बार पहले रिविजन कर रखी थी, 1-2 बार, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए वो नोटबुक, तो टेलीग्राम के ऊपर पड़ी हुई है, ऑर्गेनिक इन 80 पेजेस, मैंने खुद हैंड रिटन है, मैंने खुद बनाई है, ठीक है। वो आप अभी एक बार रिवाइज कीजिए, और नीट से पहले एक बार रिवाइज कीजिए। आप उस नोटबुक से ना जेई के क्वेश्चन भी कर सकते हो, इतने उसमें सब कुछ है। क्लियर, तो मैंने ये क्या किया, 3 आवर्स में पूरा ये रिविजन किया। शाम हो गई थी और मेरा यहाँ पे टेंशन था हाई, तो मेरे को अब ऐसा लग गया कि अब ये भूल रहा हूँ, वही भूल रहा हूँ, वही भूल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँ? तो भाई मैंने अपने टीचर से बात की, मैंने और लोगों से बात की, थोड़ा सा दोस्तों से बात की, थोड़ा शांति करा, 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया, और रात को अराउंड 9, ठीक है, 9 मैंने स्टार्ट किया अपना मॉर्फो, एनैट, पीजीआर, इकोलॉजी, इन चारों को रिवाइज किया 2 घंटे के अंदर, ठीक है। 2 घंटे मैंने ये 8, साढ़े 8 से लेकर 10:30 साढ़े 10 तक पूरा रिविजन कर लिया था मैंने, क्योंकि ये चैप्टर्स मेरे वीक थे। तो जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक है, जो तुम बार बार भूलते हो, मेरे लिए पीजीआर में मैं हार्मोन से भूलता था बार बार, एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, इकोलॉजी भूलते ही है। तो ये सब मैंने रात को रिविजन की, और ये मेरे दिमाग में इतनी बढ़िया सेट हो गए थे ना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कल फोड़ के आ जाऊंगा पूरे एनसीईआरटी में से। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि फिजिक्स की पूरी क्लास 11 रिवाइज की रात को, 1.5 घंटे में अराउंड, मतलब 10:30 से 12 बजे तक पूरी क्लास 11, 12:30 तक लगभग क्लास 12 रिवाइज की, पूरे फिजिक्स की फॉर्मूलाज। अब एग्जाम के दिन, ये था हमारा संडे, ठीक है। मुझे एग्जाम के लिए निकलना था अराउंड 10, कितने बजे एग्जाम होती है, ठीक है, 10:30 निकलना था, 2 से 5 बजे एग्जाम होती है, राइट। तो मैं निकलना था 10:30 या 11 को, ऐसा रिपोर्टिंग टाइम थी मेरी। तो एग्जाम के दिन मैंने क्या किया, सबसे पहले सुबह उठते ही फ्रेश माइंड से सारे फॉर्मूला फिर रिवाइज किए, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे 2 से 3 घंटे फिर से लगा क्विक रिविजन किया, क्योंकि अभी रिविजन की थी। सुबह मैं उठा अराउंड 7:38, 10 साढ़े 10 तक रिविजन की। उसके बाद जब मैं गाड़ी में जा रहा था एग्जाम सेंटर तक, मेरे गेट तक, मैंने कुछ चीज़ें रिवाइज की, और वो चीज़ें मुझे बहुत 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 हेल्प की, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल डायरेक्टली उस चीज़ में से आए थे जो मैंने लिटरली 2 घंटे में रिवाइज की थी। क्या क्या रिवाइज किया था? कलर्स, इनऑर्गेनिक के कलर्स, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन सारे एक बार देख ली, ठीक है, मैंने आपको लिस्ट दे दी है। डेटा देख लिया कि लीवर का वेट कितना होता है, इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये पूरा मैंने आपको डेटा शीट भी दे दी है टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बोलने की जरूरत नहीं कि भैया हमें ये चाहिए वो चाहिए, सब प्रोवाइडेड है।
ठीक है। और एग्जाम्पल देख लिए मॉर्फो के, प्लांट किंगडम के, एनिमल किंगडम के, ताकि मैं कुछ भी लास्ट में गड़बड़ी ना करूँ। और जब ये करके मैं एग्जाम सेंटर में घुसा ना, मैंने ऐसे बुक बंद की अपनी एनसीटी बायोलॉजी की और मैं अंदर घुस गया। एंड उसके बाद जब 3 घंटे बाहर निकला, आई वॉज विथ 680 स्कोर आउट ऑफ 720। एंड मुझे तो एक्सपेक्ट था 700 आ जाएगा, आराम से 700 आएगा, बट आया नहीं। एंड जब मैंने एग्जाम लिखा ना, जब मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, जब मैं पेपर हैंड आउट करता था अपने एग्जामिनर को, मेरे को तब दिमाग में आ गया था कि आई एम गोइंग टू एम्स। अब एम्स दूर नहीं है एंड इट्स डन फाइनली, ठीक है। जो फीलिंग है ये तुम्हें बहुत 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 मजा आएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए लास्ट के 3 दिन अभी से प्लान करो, लास्ट के 3 दिन रगड़ो और अगले दिन जाके एग्जाम में फोड़ के आओ, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो एंड ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करते रहो। बाय बाय।